चाहते हैं जो नए बिल हैं, जो मंडी संबंधी और कॉन्ट्रैक्ट संबंधी जो बिल है, ये किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम अकेला नरेंद्र मोदी काफ़ी है, बताइए। पूरा देश को गर्त में ढकेल दिया, फिर भी इस प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं है कि जैसे हमने जसोदाबेन को छोड़ी वैसे भारत छोड़ दें। कम से कम मोदी जी को मेरी एक ही मशवरा है कि नरेंद्र मोदी योगी ये तेरी जागीर नहीं, मोदी योगी ये तेरी जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। अडानी अंबानी ये तेरी जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अयान खान और आप देख रहे हैं राइट टू न्यूज। आज हम मौजूद हैं किसान आंदोलन में। 26 नवंबर 2020 को ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली के बॉर्डरों पर। आज 8 महीने से भी ज़्यादा हो गए, फिर भी सरकार इनकी कोई भी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम यहाँ से कुछ आंदोलनकारियों से जो 8 महीने से डटे हुए हैं यहाँ पर, उनसे हम कुछ बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि कृषि कानून को लेकर उनकी राय क्या है। सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र देव है। सर आप बताइए, जहाँ एक तरफ किसान का बेटा गोल्ड जीत कर ओलंपिक में गोल्ड दे रहा है देश को, और दूसरी तरफ यहाँ के किसान 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम सरकार से बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार जो भूल में पड़ी है कि किसान कुछ नहीं है, किसान केवल खेत में यूज करने की चीज़ है। तो सरकार ये चीज़ दिमाग से निकाल दे कि किसान का बेटा सेना में भी जाता है, किसान का बेटा देश के लिए गोल्ड भी लाता है, किसान के बेटे जो है साइड है कि आपके JNU में, जामिया इस्लामिया में, दिल्ली की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में हम ये मान के चलते हैं कि लगभग आज के टाइम में 40% से ज़्यादा किसानों के बेटे इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। तो किसान वो भारत नहीं है जो 1947 से पहले का था। आज एक नए भारत का निर्माण हो चुका है, भले ही हम लोग आर्थिक रूप से किसी कंट्री की बराबरी नहीं। सत्येंद्र सिंह जी, तो आपकी क्या राय, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं जो नए बिल हैं, जो मंडी संबंधी और कॉन्ट्रैक्ट संबंधी जो बिल है, ये किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। पर सरकार तो बोल रही है फायदेमंद है किसानों के लिए। नहीं साहब, कैसे फायदेमंद है? देखो, मंडी पर जब हमारा सरकारी मंडी पर लाला बैठा दिया जाएगा, हम अधिक मूल्य लेने के लिए उस लाला के पास जाएंगे, मंडी खत्म हो जाएगी, फिर लाला अपनी मन मर्जी करेगा। 15 अगस्त आने वाला है, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? क्या इस बार क्या सोच रहे हैं कुछ? बस देखो, मेरी राय व्यक्तिगत राय है, जब गणमान्य लोग हैं जो पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं, तो वहाँ एक गरीब का झंडा भी होना चाहिए, उनको भी एक प्रतिनिधि, उनका भी झंडा लहराना चाहिए। आम उससे मजदूरों का भी हक है, जो देश के जो पूंजीपतियों का हक है, गणमान्य लोग हैं तो जिनको उनका हक है, तो गरीब का भी तो इस दिल्ली पर हक है, इनको बराबर का हक देना चाहिए। इनका पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा कर रहे होते, भारत को बर्बाद कर दिया। क्या हम लड़ेंगे पाकिस्तान से? क्या लड़ेंगे हम चाइना से? क्या हम अमेरिका को आंख दिखाएंगे? हैं? हम अकेला नरेंद्र मोदी काफ़ी है, बताइए। पूरा देश को गर्त में ढकेल दिया, फिर भी इस प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं है कि जैसे हमने जसोदाबेन को छोड़ी वैसे भारत छोड़ दें। कम से कम भारत की आबादी 135 करोड़ तो खुशहाल होगी। क्यों आप ज़बरदस्ती वेतन भत्ते ले रहे हैं? कह रहे हैं लोकसभा में, इतना बड़ा ड्रामेबाज नौटंकीबाज प्रधानमंत्री कहता है पिछड़ों को हमने मंत्री बनाया, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। देखिए, बात करते हैं राम और कृष्ण की। अम्मा महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया, 9 साल की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई, जला दिया गया। जहां प्रधानमंत्री रहते, राष्ट्रपति रहते, गृह मंत्री रहते, तमाम संवैधानिक पदों पर लोग बैठे रहते, कहाँ गए वो संत साधु संत अखाड़े वाले? कहाँ गए वो हिंदू वाहिनी? कहाँ गए बजरंग दल वाले? कहाँ गए भाजपा और RSS वाले? निकम्मे निठल्लो, भगवा वस्त्र पहनकर देश लूटना इनके दूतिया गुरु थे RSS के। MS गोबलकर, जिसने अपनी किताब में लिखा 95% लोगों को गरीब बनाना, ये जानबूझकर उसी एजेंडे पर काम करते हुए देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। देश सवाल पूछता है, जब दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ, देश के तारीबार गृह मंत्री और अपराधी राज्य मंत्री, पैरों में पहन लो पैजाब, हाथों में चूड़ियां, आपसे देश नहीं चलने वाला, ये चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। जहां ये रहते हैं, चंद कदमों की दूरी पर किसान है, चंद कदमों पर बलात्कार होते, चंद कदमों पर पॉकेटमारी होती, ये उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे होते, दीदी बंगाल चले जाते हो दीदी, टपोरी की भाषा प्रधानमंत्री बोलता है। प्रधानमंत्री को बोलने की तमीज नहीं है।
प्रधानमंत्री कभी घर में रहे नहीं, आगे नाथ न पीछे पगहा, बेगर लगाम का कूदे गधा। ये मोदी नहीं कसाई है, हिटलर का जुड़वा भाई है, समझिए। एकदम जल्लाद प्रधानमंत्री है, मौतों का सौदागर, महानीच प्रधानमंत्री। पहली बार लोग ये सोच रहे विनाशकारी प्रचार मंत्री, अपने ही आवाम को घूट घूट कर मरने को विवश कर दिया। लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, लोगों के रोजगार छीन लिए गए। कोरोना से संज्ञान लेना था, सारे दिन रैली करेंगे, खूब लाखों की रोड शो करेंगे और गरीब आदमी को कहेंगे मास्क लगा लो, दम घुटता रहे। रात में आएंगे कहेंगे 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। तो रैली में झक मरा रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ जरूरी नहीं था। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो तीसरी लहर का खौफ खत्म, यही रोजगार मांगने लगे, किसान आंदोलन हो, कोरोना फैल जाएगा। हैं, कोरोना कहता है कि बीजेपी आरएसएस के लोगों से हम अछूत मानते हैं। जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा था 2019 में कोरोना का संज्ञान लेना था, चाइना में के वुहान शहर में था, चाइना से सीखा होता, जिसके साथ अपने यार के साथ झूला झूल रहे थे। वहाँ कनेक्टिविटी काटते, आप इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोकते, मैक्सिको अस्पताल बनाते, लोगों को घर घर राशन देते, आपने क्या किया? अच्छा पंकज जी, एक ये ना बात काटिए मत, भाजपा IT सेल से कुछ मिला है क्या? कोरोना कैसे फैला? कोरोना को किसने फैलाया? हनुमान जी ने धर्म के लिए लंका को जलाया कूद कूद कर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में कोरोना फैलाया। और फिर देखिए 31 दिसंबर को WHO ने कहा दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, ट्रंप की गुलामी में मस्त थे, 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में थे, हैदराबाद गए, बिहार गए, बंगाल गए, कोरोना नहीं फैला। फिर देखिए लोग ऑक्सीजन के बगैर, कोरोना कहता रहा हजूर अस्पताल में बेड बढ़ाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए, दवाइयाँ बढ़ाइए। सर्जिकल सामग्री की बाहर के देशों को बेच रहा था, ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेच रहा था। देश कहता रहा, कोरोना कहता रहा, देश में ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, कोरोना कहता रहा दवाइयाँ बढ़ाइए, ये दाढ़ी बढ़ाता रहा, दाढ़ी बढ़ाता रहा। कभी भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे को भी चूम लीजिए, नेताजी का ड्रेस कर लिए, दाढ़ी बनाने। कौआ अगर सावन में नाचता है तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ। ये देखिए इनका उम्र था पोता पोती के बीच खेलने का। ये देश का जल्लाद प्रधानमंत्री का ही है, क्रूर प्रधानमंत्री, जिसके कारण ये हमारे बाबा आज आए हुए हैं। इनकी उम्र देखिए, ये क्या है, पंजाब से हैं, पूरा देश है। और आप ये कह के आंदोलन को कमजोर मत कीजिए। जिस तरीके से भाजपा के लोग किसानों को बदनाम कर रहे, पूरा देश डटकर मुकाबला करेगा। सर 8 महीने से ज्यादा हो गए आपको, सरकार आप लोग की बातें नहीं सुन। आप कितने दिनों तक रहने की सोच रहे, कब तक आपका प्लान है? सच्चाई तो ये है कि हम लोग अनिश्चित काल के रूल लिए रुके, जब तक ये सरकार वापस नहीं कर देंगे तब तक नहीं लगेंगे। ये कहना चाहते जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक आप ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे? काले कानून तो वापस हो चुके हैं, आप ये जान लो। केवल इनका एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ये काले कानून मर चुके हैं पूरे तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि मोदी जी मन की बात करना भूल गए, मोदी जी विदेश यात्रा करना भूल गए। और सच्चाई है कि जो इनकी प्लानिंग बढ़ रही थी, किसान आंदोलन जिस दिन से चला है, इनकी सारी प्लानिंग जागी स्टे हो गई। जैसे कि मानसून सत्र शुरू भी होगा, खत्म होने के कगार पर, फिर भी आप लोगों का मुद्दा मानसून सत्र में उठाया नहीं गया। इस मुद्दे पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए मानसून सत्र में हम लोगों का मुद्दा अगर उठता तो सच्चाई है कि कुछ ना कुछ पब्लिक में उससे जन जागृति आती है। आज एक देश में 2 सांसद चल रहे हैं, कहने का मतलब एक तो पार्लियामेंट चल रही है, गवर्नमेंट की प्रतिनिधियों की चुनाई हुई, और दूसरी वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर किसान संसद चल रही है। एक एक देश में अगर 2-2 सांसद चले तो विश्व का शायद ये पहला रिकॉर्ड होगा कि दिल्ली में अभी तक 2-2 सांसदें नहीं चली। कहीं MSP पूरे देश में नहीं मिल पा रही है। 15 अगस्त आने वाला है, आपका क्या प्लान है? आप लोग क्या सोच रहे हैं कुछ स्पेशल? 15 अगस्त को हमारे पिछले साथ जो हैं उन्होंने एक प्लान बनाया है, और वो प्लान उनका गुप्त है, ठीक है। और वो कुछ बड़ा ही प्लान करने वाले हैं। जैसा भी आदेश टिके साथ जी देंगे, उसी हिसाब से हम सारे किसान मिलकर उन प्लान को फॉलो करें।